कांतारा चैप्टर 1 देखी। कहानी है कांतारा ट्राइब की और एक और ट्राइब की, दोनों के बीच में टसल होता है। क्यों होता है? कौन है ब्रह्म राक्षस, कौन है देव? इस टसल के पीछे की कहानी क्या है, ये आपको थिएटर में जाके देखना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ कुछ खास नहीं लगता जब तक इंटरवल ब्लॉक नहीं आता, या कुछ एक सीन्स फर्स्ट हाफ के ठीक लगते हैं, बढ़िया लगते हैं, बाकी ड्रैग्ड लगते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म कमाल की हो जाती है। देखो, इस फिल्म के कुछ सीन ऐसे हैं जो थिएटर एक्सपीरियंस है, मतलब वो सीन्स आपको हिला डालते हैं, आपको लगता है कि भाई क्या ऐसा भी सिनेमा होता है। मतलब ब्रिलियंट सीन्स, मजा आ जाएगा उनको देख। वीएफएक्स बहुत शानदार हैं, एक्शन जबरदस्त है, मतलब जो रेगुलर एक्शन आजकल चल रहा है ना कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी के साथ, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक बहुत पुराने एरा की फिल्म है, तो एक्शन उसी हिसाब का रखा गया है, हथियार उसी दौर के इस्तेमाल किए गए हैं। अब परफॉर्मेंसेस की बात करें, ऋषभ शेट्टी एज अ परफॉर्मर पावर हाउस हैं, मतलब इतना शानदार काम किया है उन्होंने कि उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। पता है, ऐसा लगता है कि आदमी जो है ये कांतारा के लिए ही बना था, सिनेमा को कांतारा देने के लिए ही भगवान ने इन्हें इस धरती पे भेजा है। देख के इनको ऐसा लगता है। रुक्मिणी वसंत पहले हाफ में ऐसा लगता है कि भाई क्यों है वो फिल्म में, उनका कोई काम ही नहीं है, लेकिन सेकेंड हाफ आते आते तो साबित कर देती हैं कि वो क्यों है फिल्म में। सबसे बड़ा ट्विस्ट वो लेकर के आती हैं। जयराम का काम अच्छा है, स्पेशली क्लाइमैक्स में। गुलशन देवैया ने मुझे डिसअपॉइंट किया, ट्रेलर में मुझे वो अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिल्म में उन्हें देख के लगा कि ये किरदार उन पे बहुत सूट नहीं किया। यहाँ एक मजबूत विलन की जरूरत थी, गुलशन वो खौफ पैदा नहीं कर पाते। मतलब मुझे नहीं लगा, क्योंकि एक तो ऋषभ शेट्टी इतने जबरदस्त परफॉर्मर हैं, तो उनके आगे गुलशन बहुत फीके पड़ गए। देखो, ओवरऑल इस फिल्म को आप इसके विजुअल्स के लिए देख सकते हो। कहानी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, कुछ सीन्स अनवांटेड लगेंगे, कहीं कहीं आपको लगेगा ये सीन क्यों आया, उसका कोई रेलेवेंस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक मास्टरपीस तो कतई नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग बोल भी रहे हैं, बोलेंगे भी, क्योंकि अक्सर हमारी आदत होती है हम एग्जैजरेट कर देते हैं। बट ये देखने लायक फिल्म है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल देखने लायक फिल्म है। मतलब ये फिल्म जिस तरह के विजुअल्स आपको दिखाती है वो कमाल हैं। पहले वाली फिल्म 10-15 करोड़ में बनी थी, ये वाली 100 करोड़ से ऊपर में बनी है, और देख के समझ में आता है कि क्यों। म्यूजिक बढ़िया है, बीजीएम बढ़िया है, कहीं कहीं बीजीएम लाउड लगता है, लेकिन वो जस्टिफाइड है। ओवरऑल ये एक ऐसी फिल्म है जो बीच बीच में आपको ऐसे सीन्स दिखाती है कि आप पुराने वाले जो हल्के सीन है ना, पिछले वाले जो थोड़े कम अच्छे सीन हैं, वो भूल जाते हैं, क्योंकि जो सीन पावरफुल हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो हर चीज को ओवर पावर कर देते हैं। ऋषभ शेट्टी ने एज अ डायरेक्टर शानदार काम किया है। देखो, मैंने पहले वाली देखी थी और मुझे वो कोई बहुत खास नहीं लगी थी, मुझे लगा वो ओवर हाइप्ड है, उसको उसके क्लाइमैक्स की वजह से ही लोगों ने पसंद किया था, लेकिन यहाँ क्लाइमैक्स उससे बेहतर है, और उसके अलावा भी कई बड़े कमाल के सीन हैं। तो पहले वाली पसंद नहीं आई थी, तो ये वाली आप देख सकते हैं, आपको पसंद आ सकती है, लेकिन ये एक अलग तरह का जॉनर है, और इस तरह का जॉनर जो है ना, वो सब लोगों को पसंद नहीं आता। इस तरह के जॉनर की एक अलग ऑडियंस होती है। ये फिल्म हिंदी डब में अवेलेबल है, कन्नड़ा फिल्म है। बीच में एक दिक्कत ये भी आती है कि हिंदी डब में भी कुछ सबटाइटल्स डाले गए हैं, कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल किया गया है, या फिर कौन सी भाषा है वो मुझे समझ में नहीं आई, कन्नड़ी होगी क्योंकि ये कन्नड़ फिल्म है। वहां सबटाइटल्स का जो साइज है वो इतना छोटा है कि आप रीड ही नहीं कर पाते, तो वहां एक प्रॉब्लम आपको फेस होती है, आपको विजुअली ही लिंक करना पड़ता है कि क्या हो रहा है। बट ओवरऑल मैं कहूंगा थिएटर में जाके देखिए, आपको मजा आएगा। कुछ जगह आपको ये फिल्म ड्रैग लगेगी, बट कुछ सीन्स आपके पैसे वसूल कर देंगे। मेरी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार्स।